मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण। और अब जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले है दोलारोहण। पालने में बच्चे को पहली बार बैठाना सुलाना। दोलारोहेर्घ भात पंच शर पंचेषु सप्त भैः नैरुज्यम मरणम कार्श्यम व्याधि सौख्यम क्रमाच्छोः। ये बात जो कर रहे हैं कि दोलारोहण के लिए क्या देखें। अर्क भात सूर्य के नक्षत्र से, मतलब जब बच्चा इतने लायक हो जाए कि उसको हम पलने में सुला सकें, बढ़िया वो आराम से, उसको कोई समस्या ना आए, तब आप क्या करें। काष्ठ लोहाद्याधारोप निबद्धा परुषाघात वशाद अंतरिक्षे गतागतम कुर्वन् नल्पो बालक योग्य पर्यंक विशेषो दोला शब्देन उच्यते। पहली बात पर पालने की, दोला की कितनी अच्छी परिभाषा दी है कि काष्ठ का या लोहा आदि का, और जिसमें आधार दिया हुआ है, और परुषाघात वशात उसमें एक बढ़िया जोर का धक्का हम देते हैं तो अंतरिक्षे गतागतम कुर्वन्, और वो अंतरिक्ष में आना जाना करता है, मतलब जो वायु के भीतर अधपर वो आगे पीछे होता है। तो अल्पो बालक योग्य पर्यंक विशेष है, छोटे बालक के योग्य जो पर्यंक विशेष है उसका नाम दोला है। तत्र शिशोर बालकस्य दोलारोहे दोलास्थापने चिकीर्षते सति अर्कभात। अर्कभात मतलब सूर्य के नक्षत्र से गिनना है। किसको गिनना है? चंद्रमा के नक्षत्र को भैया। तो हम देख लें उस समय सूर्य किस नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य लगभग 14-15 दिन एक नक्षत्र में रहते हैं और चंद्रमा रोज लगभग बदलता है। तो हमने सूर्य का नक्षत्र देखा उस दिन का, और उस दिन के चंद्र नक्षत्र को देखा, सूर्य के नक्षत्र से गिनना प्रारंभ किया। तो कह रहे हैं कि पंच शर पंच इषु, ये सारे शब्द, चाहे वो पंच हो तो 5 को बता ही रहा है, शर शब्द भी 5 को बताता है, इषु शब्द भी 5 को बताता है, क्योंकि शर और इषु का अर्थ है बाण, और कामदेव के 5 बाण प्रसिद्ध हैं। आखिरी में सप्तभई 7 आ रहे हैं, तो 5 को 20 और 20 7 27 हो गए, 27 नक्षत्र। तो पहले 5 के भीतर अगर चंद्रमा का नक्षत्र आ जाता है तो नैरुज्यम, आरोग्य रहेगा, अच्छी बात है। और फिर अगले जो 5 हैं, मतलब जो 6 से लेकर 10वें तक, उसमें मरण कहा गया है। उसके बाद में अगले जो 5 हैं 11वें से 15वें तक, उसमें कार्श्य मतलब कृशता कहा गया है, दुबलापन। और उससे अगले 15 से 20, 16 से 20, इनमें व्याधि कहा गया है। और आखिरी की जो 7 हैं उनमें सौख्यम, सुख कहा गया है। व्याधि रोग को कहते हैं, और सुख तो स्पष्ट है ही। तो कुल मिला के ये बात हुई कि सूर्य के नक्षत्र से गिनने पर शुरू के 5 और आखिरी के 7, 7 5 12, कुल इन 12 नक्षत्रों में दोलारोहण ठीक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप इंतजार करो, बीच में या तो जो है सूर्य बदले या चंद्रमा बदले, कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा। तो हमें जो है 10-10 12-12 दिन भी इंतजार करना, 15-15 दिन तक भी इंतजार करना पड़ सकता है अच्छे मुहूर्त के लिए दोलारोहण में। अब अगला देखते हैं। दंतार्क भूप धृतिदिंगमित वासरे स्याद्वारे शुभे मृदु लघु ध्रुवहि शिशूनाम दोलाधिरूढ़ निष्क्रमणम चतुर्थ मासे गमोक्त समयेर्क मितेह निवास्यात्। दंतार्क भूप धृतिदिंग मितवासरे, ये पहले तो सामान्य बात कही थी कि सूर्य से चंद्रमा तक गिनना एक चक्र बना करके, लेकिन आपको मुहूर्त क्या देखना है, ये तो एक विशेष प्रकार का मुहूर्त था। सामान्य भी जो मुहूर्त देखने चाहिए, जो हम हर कार्य में देखते हैं, तो क्या देखें। तो दांत कितने होते हैं? 32। अर्क कितने होते हैं? सूर्य कितने हैं? 12। भूप शब्द से 16 का अर्थ लिया जाता है। धृति शब्द से अष्टादश 18 का अर्थ लिया जाता है। दिशाएं स्पष्ट ही है कि 10 हैं। तो इन वासरों में, मतलब जो आपका जन्मवार है उससे या तो 10वें दिन, या फिर जो है 12वें दिन, या 16वें दिन, या 32वें दिन, स्याद वारे शुभे, वार शुभ होना चाहिए। तो बुध गुरु शुक्र ये वार हो, चंद्र भी चल सकता है। शुभे मृदु लघु ध्रुव वही, मृदुगण, लघुगण और ध्रुवगण, ये 3 गण यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ चलगण नहीं है बस।
भाई मृगांत, चित्रा, मित्रक्षम ये मृदुगण के नक्षत्र हो गए। लघुगण के पुष्याभ, हिस्ता, विजिता और ध्रुवगण के अगर लेते हैं तो उत्तरात्रय, रोहिण्यो। अब यहाँ चरगण क्यों नहीं है कि भाई बच्चा कहीं चल ना जाए, दो लाम में से कहीं गिर ना जाए या उसको कोई चुरा के न ले जाए, इसलिए चरगण अच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं लिया गया है। बच्चा उस पालने में स्थिर रहे इसलिए ध्रुवगण लिया है। और लघु और मृदुगण भी अच्छे अर्थ को बताते हैं, तो इन गणों के नक्षत्रों को लिया गया है। तो शिशु नाम दोलाधिरूढ़ी, इन मुहूर्तों में बच्चे को आपको पालने में सुधारना है, पहली बार बिठाना है। अब निष्क्रमण संस्कार की बात करते हैं। तो निष्क्रमण किस प्रकार करना? अच्छा, निष्क्रमण से पहले भविष्य पुराण का ये दोलाधिरूढ़न वाला जो बात था उसमें एक विशेष बात लिखी थी। योग सायं हरिम स्मृत्वा प्राक शीर्षम विन्यसेत शिशुम। भगवान जो योग निद्रा में शयन करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर सिर करके उसको आपको सुलाना चाहिए पालने के भीतर। अब हो सकता है कि आपका पालना उत्तर दक्षिण दिशा में बना हुआ है, तो कम से कम मुहूर्त के लिए हमें उसको पूर्व की ओर सिर कर देना चाहिए। भले ही आड़े पालने में सुला दें हम थोड़ी सी देर के लिए नेक करने के लिए, और उसके बाद उसको सीधा कर दें। अब निष्क्रमण मतलब घर से बाहर निकलना। तो पहली बार जो बच्चे को घर से बाहर की दुनिया दिखाना, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के ले जाना, तो कब ले जाना? निष्क्रमणम चतुर्थ मासे, चौथे मास में करना है। गमोक्त समय अर्कमिते निवास्यात्, एक और शब्द है अर्कमिते, या तो 12वें दिन ही निष्क्रमण कहा कि भाई 10 दिन में समाप्त हुआ सूतक, 11वें दिन सब शुद्धि वगैरह पूजा पाठ वगैरह सब इसमें निकल गया, 12वें दिन निकाल लो या तो आप, या फिर जो है चौथे महीने में करो। अच्छा, आज निष्क्रमण संस्कार का कोई महत्व कितना बचा है कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि बच्चे का जन्म ही घर से बाहर होता है। अब निष्क्रमण नहीं होता, अब तो आगमन होता है, गृह प्रवेश होता है बच्चे का। हमारे यहाँ 3 प्रकार के गृह प्रवेश कहे गए थे। एक तो गृह प्रवेश है ही नवीन गृह प्रवेश, दूसरा हो गया वधु प्रवेश, और तीसरा जो राजा लोग प्रवेश करते थे उसको बोलते थे उस गृह प्रवेश, या बहुत दिनों की यात्रा के बाद आया है व्यक्ति, उसको भी गृह प्रवेश के अर्थ में लिया जाता था। अब ये चौथा गृह प्रवेश आज के युग में हो गया है कि नवजात शिशु का गृह प्रवेश। वो अपने घर में पहली बार आता है, जन्म अधिकांशतः घर में नहीं होता। अब कैसे इसमें करें? तो बोले गमोक्त समय, निष्क्रमण संस्कार की बात कर रहे हैं, घर से पहली बार निकालने की बात कर रहे हैं। तो जो यात्रा के लिए जो मुहूर्त इत्यादि बताए गए हैं उनका आप यहाँ पर पालन करिए। तो यात्रा प्रकरण यहाँ इसमें आगे है ही। मूल बात यही है कि तिथिवार नक्षत्र सब शुभ लिए जाते हैं, दिशाशूल इत्यादि का विचार किया जाता है यात्रा में, और 90 दिन यात्रा आदि नहीं की जाती। तो ऐसे जो मोटा मोटी बातें हैं वो सारी बातें यहाँ पर देखी जाएंगी। अब जल पूजा का मुहूर्त, कवीज्यास्त चैत्राधिमासे न पौषे जलम पूजयेत् सूतिका मास पूर्तौ बुधेन विज्यवारे विरिक्ते तिथौ श्रुतिज्यादि 3 द्वर्क नैऋत्य मैत्रेयी। कवीज्यास्त, कवि का अर्थात शुक्र का, और इज्य अर्थात बृहस्पति का अस्त नहीं होना चाहिए। चैत्राधिमासे न, चैत्र मास में मीनार्क में भी नहीं करना चाहिए और अधिक मास में भी नहीं करना चाहिए जल पूजा। पौषे, पौष में भी नहीं करना चाहिए। जलम पूजयेत् सूतिका मास पूर्तौ, ये कब करना चाहिए सूतिका को? बोले मास पूर्ति 1 महीना हो जाए उसके बाद। तो 1.25 महीना में बहुत सी जगह लोक परंपरा में जल पूजन होती है, कुआ पूजन बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, कई जगह इसको सूर्य पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो बुधेन्द्विज्यवारे, बुधवार, इंदु शुक्र, इंदु चंद्र, इज्य गुरुवार, तो ये अच्छे वार यहाँ पर दे दिए। विरिक्ते तिथौ, रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य शुभ तिथियों में अब नहीं कहा गया है, फिर भी हम अमावस को छोड़ने की ही बात सोचें। श्रुतिज्यादि 3 द्वर्क नैऋत्य मैत्रेयी, श्रुति श्रवण हो गया, इज्य बृहस्पति है ही, और अदिति पुनर्वसु है, इंदु चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा है, अर्घ सूर्य का नक्षत्र हस्त है, और नैऋति निवृत्ति का नक्षत्र मूल है, और मैत्र मित्र का नक्षत्र अनुराधा, ये नक्षत्र इसमें लेने चाहिए। तो इस प्रकार की बात कही।
और एक त्रिंशत्तमे धातृपमाता गवादि क्षीरम शंखे निधाय मान्य पूजाम च विधा शिशुमुखे क्षीरम निरध्यादित्यर्थः। एक और चीज यहाँ पर दी हुई है कि ऊपरी दूध पिलाने वाली। तो जब बच्चा एक त्रिंशत्तमे 31 दिन का हो, मतलब 1 महीना से ऊपर हो जाए, उस समय धात्री जो धाय है, जो उपमाता है, वो गाय आदि का दूध शंख में रख करके पूजा वगैरह करके शिशु के मुख में प्रवेश कराए। तो यहाँ से ऊपरी दूध की भी थोड़ी थोड़ी आदत डाली जाती है। और जल पूजा और विष्णु पूजा की बात अपन ने देख ही ली है। अब अन्नप्राशन की बात आती है। रिक्तानंदाष्टदर्श हरिदिवसमथो सौरी भौमार्ग वारा लग्नम जन्मक्ष लग्नाष्टम गृहलवगम मीन मेषालिकम च हित्वा षष्ठात् समय मास्यति मृगदृशाम पंचमादोज मासे नक्षत्रैः स्यात् स्थिराख्यैः समृद्धि लघुचरैर्बालकान्नाशनम सत। तो आपको करना क्या है? रिक्ता तिथि छोड़ देनी है, नंदा तिथि छोड़ देनी है, चौथनम 14 और एक प्रतिपदा, षष्ठी एकादशी इनको छोड़ देना, अष्टमी को छोड़ देना और दर्श अमावस्या को भी छोड़ देना। हरि दिवसम, हरि के दिवस को, वार द्वादशी को भी छोड़ दो भैया, इन सब को छोड़ दो। सौरी भौमार्ग वारात, और सौरी शनिवार, भौम मंगलवार और अर्क सूर्यवार, ये तीनों क्रूरवार छोड़ दें। लग्नम जन्म ऋक्ष लग्नाष्टम गृहलवगम, तो उस समय की जो लग्न है, जिस समय हम अन्नप्राशन कर रहे हैं, वो बच्चे की जन्म लग्न से या जन्म राशि से 8वीं राशि की न हो और ना ही 8वीं राशि का नवमांश हो। हमें 4 चीजें बचानी है, बच्चे की जन्म राशि और बच्चे की जन्म लग्न से 8वीं राशि की लग्न और 8वीं राशि का ही नवमांश, इनको आपको बचाना है। मीन मेषालिकम च हित्वा, मीन लग्न को, मेष लग्न को और वृश्चिक लग्न को छोड़ करके, तो 2 तो राशियां मंगल की ही हैं, एक केवल मीन राशि अतिरिक्त यहाँ अन्नप्राशन में दी हुई है। तो इन सब को छोड़कर षष्ठात् समय मास्य, छठे मास से सम मास में लड़के का, और ही मृगदृशाम पंचमादोज मासे, और मृगदृशा मतलब लड़की कन्या, तो उसका पंचम से लेकर विषम मास में, तो मतलब 5, 7, 9, 11 इन किसी महीने के भीतर कन्या का अन्नप्राशन ठीक है, और 6, 8, 10, 12 इनमें बालक का अन्नप्राशन ठीक है। अब आप जरा ध्यान करें कि दांत कब से अच्छे माने गए थे। दांतों के आने का सबसे सही समय होता है 6ठा महीना, तो वही 6ठे महीने के आसपास की बात कर रहे हैं। 6ठे महीने में बच्चे के लिए अच्छा कह रहे हैं और 5वां महीने में कन्या के लिए अच्छा कह रहे हैं, तो वो 6ठे महीने के आसपास वाली बात ही हो गई कि भाई जब दांत आएंगे तो दांतों के हिसाब से अब स्वाद की आदत भी डालनी होगी, कि धीरे धीरे अभी रस लेगा तो बच्चा आगे जो है खाने की आदत भी करेगा। जब तक पूरे दांत आएंगे तो उसको थोड़ा जो है खाने के विषय में रुचि बनने लगेगी। फिर कहा नक्षत्र ही स्यात् स्थिराख्य, स्थिर संज्ञक जो गण है वो नक्षत्र आपको लेने, और समृद्धु लघुचरई है, मृदुगण, लघुगण और चरगण, मतलब चारों शुभगण के नक्षत्र यहाँ पर अन्नप्राशन के लिए ग्राह्य हैं। तो ये हमारी अन्नप्राशन की बात हुई। और इसके अलावा शुक्ल पक्षे पूर्वाह्ने इति नारदोक्ते, नारद के अनुसार शुक्ल पक्ष में और पूर्वाह्न में करना चाहिए। ऐसे ही एक बात आई कि पट्टबंधन चौलान्न प्राशने चोपनायने शुभ जन्म नक्षत्र अशुभम तु अन्य कर्मणि। तो जन्म नक्षत्र जो है आपको पट्टबंधन में, चौल चूड़ाकरण मतलब मुंडन में, और अन्नप्राशन में और उपनयन में जन्म नक्षत्र शुभ होता है। अन्य कर्मों में जन्म नक्षत्र अशुभ होता है, इसलिए विवाह इत्यादि में जन्म नक्षत्र को नहीं लेने का कहा गया, उसका निषेध किया गया है। लेकिन यहाँ अपना जन्म नक्षत्र भी लिया जा सकता है इन कामों में। पट्टबंधन मतलब जो राज्याभिषेक है, चौलान्न प्राशने, और इनकी चर्चा भी हम कर सकें क्योंकि अन्नप्राशन तो है ही, इसके साथ में मुंडन और उपनयन। कर्णवेदे विवाहे च व्रते पुंसवनेतः प्राशने चाद्य चूड़ायाम विद्धम वृक्षम परित्यजेत। आप कर्णवेद का संस्कार कर रहे हो, विवाह संस्कार कर रहे हो, व्रत अर्थात जो यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हो, या पुंसवन कर रहे हो, अथवा प्राशन मतलब अन्नप्राशन, तो कह रहे हैं कि या फिर चूड़ाकरण, मुंडन,
ये सारे संस्कार कर रहे हैं। इनमें क्या करना है? विद्धम वृक्षम परित्यजेत, वेद दोष जहाँ लगा हो ऐसे नक्षत्र को नहीं लेना चाहिए। तो पंचशला का और सप्तशला का चक्र, इनकी चर्चा आगे विवाह प्रकरण में दी हुई है। अतिरिक्त आपको जानना हो तो जान सकते हैं, विवाह प्रकरण की क्लिपिंग और वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं संपन्न करते हैं।